हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्जरलैंड के ब्रायंस से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1950 और 60 के दशक की उन स्टार की जिन्हें हम धार्मिक फिल्मों में देख चुके हैं, तो सामाजिक फिल्मों में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और दर्शकों के जहन में उनका नाम आज भी उतना ही ताजा है। वो हैं अनीता गुहा। अनीता जी बांद्रा वेस्ट में लिंकिंग रोड पर नेशनल कॉलेज के ठीक बगल में मीराबेल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहती थी। फरवरी 2004 में मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला था। तब तक उन्हें फिल्मों को अलविदा कहे करीब 1.5 दशक गुजर चुका था। अनीता जी के पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे और नौकरी के सिलसिले में उनका ज्यादातर वक्त नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में गुजरा था। अनीता जी का जन्म 17 जनवरी 1939 को बर्मा की सीमा से लगे जंगलों में हुआ था और उनका बचपन नॉर्थ ईस्ट के जंगलों, दार्जिलिंग और सुंदरवन में गुजरा था। एक भाई और 2 बहनों में अनीता गुहा सबसे छोटी थी। बंटवारे के बाद उनका परिवार कोलकाता में बस गया था। अनीता जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोलकाता से ही पूरी की। अनीता जी कहती थी, 1950 के दशक के शुरुआत में मैंने मिस कोलकाता का ताज हासिल किया। साल 1952 में मुंबई के कारदार स्टूडियो और हॉलीवुड के ली कैमेरन ने मिलकर कारदार कॉलिनोज टैलेंट कंपटीशन का आयोजन किया, तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मैं भी कोलकाता से मुंबई चली आई। अनीता जी के मुताबिक वो उस प्रतियोगिता के सभी राउंड्स जीतती चली गई, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। कारदार स्टूडियो ने उनके साथ 300 रुपया प्रति माह वेतन पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन शर्त यह थी कि अनीता जी को 6 महीने के अंदर हिंदी सीखनी पड़ेगी। बांग्ला फिल्म उद्योग में जब यह बात फैली कि अनीता गुहा मुंबई से कारदार कॉलिनोज कंपटीशन जीत कर लौटी हैं, तो उन्हें साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। तब तक उनके पिता गुजर चुके थे और मां उन्हें मुंबई भेजने के लिए तैयार नहीं थी। मजबूरन अनीता गुहा को कारदार स्टूडियो के साथ हुआ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। साल 1953 में अनीता जी की पहली फिल्म बांग्ला भाषा की बांशेर केला रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके हीरो थे अनूप कुमार, लेकिन अनीता जी का मन मुंबई जाने के लिए छटपटा रहा था। उन्हीं दिनों अभिनेता ओम प्रकाश अपनी किसी फिल्म के रिलीज के लिए कोलकाता पहुंचे। अनीता जी के मुताबिक वो फिल्म शायद लहरें या झांझर थी, जिसका निर्माण भी ओम प्रकाश जी ने ही किया था। अनीता जी ओम प्रकाश जी से मिली तो ओम प्रकाश जी ने उन्हें फिल्म दुनिया गोल है के लिए साइन करके मुंबई बुला लिया और इस तरह अनीता जी ने साल 1955 की फिल्म दुनिया गोल है से हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके हीरो करण दीवान थे और उस वक्त अनीता जी की उम्र 16 साल थी। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि लहरें और झांझर ये दोनों ही फिल्में साल 1953 में रिलीज हुई थी और इन दोनों के अलावा दुनिया गोल है के प्रोड्यूसर भी संगीतकार सी रामचंद्र थे, जो ओम प्रकाश जी के बेहद करीबी दोस्त थे। ओम प्रकाश जी इन तीनों ही फिल्मों के को प्रोड्यूसर थे। फिल्म दुनिया गोल है का निर्देशन भी ओम प्रकाश जी ने ही किया था। ओम प्रकाश जी ने अनीता गुहा की मुंबई में जमने में बहुत मदद की। साल 1955 में अनीता गुहा की तांगा वाली रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो थे शम्मी कपूर। अनीता जी कहती थी, मैं फिल्मी तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान थी और उम्र के लिहाज से भी ज्यादा परिपक्व नहीं थी, इसलिए अपने करियर को प्लान कर ही नहीं पाई। जैसा भी काम आया मैं करती चली गई। अनीता जी फिल्म छूमंतर में साइड हीरोइन के रोल में नजर आई तो आंख का नशा, लाले यमन और यहूदी की बेटी जैसी बी ग्रेड फिल्में उन्होंने बतौर हीरोइन की। ये सभी फिल्में साल 1956 में बनी थी। करियर की शुरुआत में ही इस किस्म की भूमिकाओं ने अनीता जी के करियर पर बहुत बुरा असर डाला। साल 1957 की एक झलक, देख कबीरा रोया, शारदा
उस्ताद जैसी फिल्मों में वो साइड हीरोइन थी, तो हीरोइन के तौर पर एक बार फिर से वो भला आदमी, कल क्या होगा, माया बाजार और टैक्सी स्टैंड जैसी बी ग्रेड फिल्मों में नजर आई। वो कहती थी, मेन स्ट्रीम की ए ग्रेड फिल्मों में हीरोइन न बन पाने का मुझे बहुत दुख था, लेकिन हालात मेरे बस में नहीं थे। ओम प्रकाश जी ने जरूर मुझे साल 1959 की चाचा जिंदाबाद और 61 की संजोग जैसी अपने बैनर लाइट एंड शेड की फिल्मों में हीरोइन का रोल देकर मेरे करियर को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी एक नई पहचान बन चुकी थी, और वो पहचान थी पौराणिक फिल्मों की हीरोइन की। दरअसल बसंत पिक्चर्स के मालिक होमी वाडिया ने अनीता जी को साल 1957 की अपनी फिल्म पवन पुत्र हनुमान में सीता की भूमिका ऑफर की। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद अनीता जी को लगातार पौराणिक फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। साल 1961 की संपूर्ण रामायण और 1965 की भरत मिलाप और शंकर सीता अनुसुईया में भी वो सीता के रोल में नजर आई। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फिल्में भी की और इन सभी फिल्मों की वो हीरोइन थी। साल 1961 में अनीता जी की शादी हुई। उनके पति माणिक दत्त एक कैरेक्टर एक्टर थे जिन्होंने संबंध, अधिकार, अमानुष और बरसात की एक रात जैसी करीब 30 फिल्मों में काम किया था। अनीता जी कहती थी, साल 1965 से 1968 के बीच करीब 4 साल तक मैं फिल्मों से दूर रही। मेरे करियर का दूसरा दौर शक्ति सामंत की साल 1969 की फिल्म आराधना से बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट शुरू हुआ। उस दौर में मैंने संबंध, शर्मीली, अनुराग, नागिन, आनंद आश्रम, तुम्हारे लिए, 50-50 और कृष्णा कृष्णा जैसी कई फिल्में की। हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक साल 1975 की जय संतोषी मां में अनीता जी संतोषी मां के रोल में नजर आई थी। अनीता जी के पति माणिक दत्त का निधन 19 सितंबर 1989 को हुआ। तब से वो भले ही अकेली रह गई थी, लेकिन उनका कहना था, मेरी करीबी सहेलियों माला सिन्हा, स्मृति बिस्वास और बेला बोस और मेरी बड़ी बहन की बेटी मेरी भांजी अभिनेत्री प्रेमा नारायण ने मुझे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। वो हर कदम पर मेरा सहारा बनी रही। करीब 40 सालों के अपने करियर के दौरान अनीता जी ने हिंदी, बांग्ला, राजस्थानी और भोजपुरी की 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1991 की लखपति थी। अनीता जी का निधन 68 साल की उम्र में 20 जून 2007 को मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी 1950 और 60 के दशक की हिंदी सिनेमा की स्टार अनीता गुहा की। अनीता जी की डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।